तुम्हारी कृपा मोथे कछु न बसा, ना मुझ में है ज्ञान कछु, ना मुझ में है ध्यान, ना मुझ में है शक्ति कछु, केवल मैं अज्ञान। तुम समर्थ गुरुदेव जो, मैं अति पापी नीच, अपने दयाल दृष्टि से लीजिए मुझे कोखी। अपने दयाल दृष्टि से लीजिए मुझे कोखी। परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित स्वनिवासित पूज्यपाद श्री के चरणों में भी कोटिशः नमन। उपस्थित गुरुजन, मंचस्थ पूज्य बाबा वृंद, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, परमादरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आप सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि हम आप जान रहे हैं कि यहाँ 2 दिवसीय इस संत मत का कार्यक्रम आयोजित है, जिसका आज पहला दिन और प्रथम सत्र है। जिस सत्र में हम लोग सृष्टि के जो प्रथम कर्ता हैं, यानी सृष्टि को बनाने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं, उन्हीं के संदर्भ में पाठ की कड़ी में वेद भगवान, संत वाणी, आराध्य देव की वाणी की तहत श्रवण की। फिर पूज्य बाबा लोगों से भी गागर में सागर की भांति चंद मिनटों में इन लोगों के विचार को श्रवण किए। हम लोगों के बीच में इस ज्ञान को संपुष्ट करने के लिए पूज्यपाद महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज का पदार्पण हुआ है, जो कुछ ही क्षणों के बाद मंच पर आएंगे और तब तक आप लोगों के समय की सदुपयोगिता हो, इसी उद्देश्य से मुझे भी 2 शब्द कहने का मौका मिला है। तो सबसे पहली बात है, जिस ईश्वर की चर्चा हम लोग सुन रहे थे, उस ईश्वर के बारे में कुछ कहा जा सकता है? कबीर साहब के पद में सुन अकहुआ भाई, वो कहने योग्य नहीं है, कोई भी आज तक वर्णन नहीं कर सका। सभी संत महात्माओं ने ऐसा ही कहा। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की श्री वाणी में भी है, प्रभु अकथ कहने से बाहर, अनाम नाम के परे, अनामय, अनामय का अर्थ होता रोग रहित। परमात्मा में कोई रोग शोक नहीं। गो गुण प्रकृति परे, गो मतलब इंद्रिय, गुण मतलब तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, प्रकृति मतलब जड़ और चेतन प्रकृति, इस सब के परे परमात्मा। इसीलिए कागभूषणी गुरु संवाद में आया है, पढ़िएगा मानस में, जो चेतन को जड़ करहि, जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजत जीवते धन। जो
चेतन को जड़ करता है, और जो जड़ को चेतन करता है ऐसा वो सामर्थ्यवान है। इसीलिए उसके लिए कहा गया है ऑलमाइटी गॉड। ईश्वर सर्वशक्तिमान होते हैं, उनकी मौज हुई। कबीर साहब ने लिखा है, एक ही ने सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सो, आगे पीछे जो करे सो बलहीना हो। एक ही ने इस सृष्टि का निर्माण कर दिया। इतना सामर्थ्यवान वो है, किसी को कुछ बना सकते हैं, किसी को बिगाड़ सकते हैं। परमात्मा आप देखे होंगे कभी पसरट्टा वाले जो सड़क पर प्लास्टिक बिछा करके जड़ी बूटी की दुकान लगाता है, 1 मिनट में प्लास्टिक बिछा करके बोरा से सब जड़ी बूटी लेकर के बिखेर देते हैं। और उसका तुरंत मन हो जाएगा हम नई दुकान करेंगे, तो उसी बोरा में सबको दे करके मुंह बांध करके कन्हा पर लेकर चल देते। न पसारने में देरी न समेटने में देरी। उसी तरह से परमात्मा है, उनकी मौज भी पसार हो गई, अभी उनकी मौज हो जाएगी। इसको चंद मिनट में समेटना है तो शायद उतनी भी देर नहीं लगेगी। उसी परमात्मा को जानना है। तो बैखरी बानी का वो चीज नहीं है। एक बार की बात है, एक महात्मा आए मंच पर प्रवचन करने। महात्मा ने सबों से पूछा, क्या आप लोग परमात्मा को जानते हैं? सब ने कहा हाँ जानते हैं। बाबा जी मन से उतर करके चल दिया डेरा। सब लोग गए, बाबा आप गए थे प्रवचन करने के लिए ना, तो उतर कर चल दिए। कहा तो क्या कर, आप लोगों को हमने पूछा क्या परमात्मा को जान, सबने कहा हाँ जानबे करते हैं, तो हमको बक बक करने की क्या जरूरत, चल दिया। कहने नहीं बाबा चलिए चलिए कृपा कीजिए। फिर निवेदन करके लाया। अब वो लोग विचार करने लगे, हो सकता है इस बार भी महात्मा पूछेगा। तो हम लोगों को सबको कहना कि नहीं जानते हैं, तब तो बताएगा ना। आया महात्मा जी मंच पर, कहते क्या आप लोग परमात्मा को जानते हैं? सब ने हाथ दिया नहीं जानते। फिर उतर के चल दिया। कहा भाई क्या बात हो गई? हाँ बोले तो सोचेगी जानते हैं, अभी तो ना बोले तो बताना चाहिए। फिर सब गए उनके डेरा पर। कहा बाबा पहली बार तो हम लोग हाँ बोले था, सब जानबे करता तो क्या बताएंगे, इस बार तो हम लोग ना बोले तो बताना चाहिए। कहा इसीलिए तो नहीं बताए। क्यों? आप लोग सब के सब बोल दिए ना नहीं जानते हैं, तो हम कितनों बक बक करेंगे, आप जान सके, इसलिए तो चलिए बेकार फालतू पैदा करना, बड़ी समस्या। फिर महात्मा जी को निबंधन के मंच पर लाया। कहा फिर महात्मा जी पूछबे करेगा। एक बार हाँ बोले तो नहीं बोले, एक बार नहीं ना बोले फिर भी नहीं बोले। इस बार हम लोग एक काम करेंगे, आधा आदमी हाँ बोलेंगे आधा आदमी ना बोलेंगे, तब तो बताएगा ना। आया मंच पर, कहते क्या आप लोग परमात्मा को जानते हैं? आधा आदमी हाथ उठा दिए हाँ, आधा आदमी के ना। फिर उतर के चल दिए। बड़ी समस्या है। फिर गए बाबा के पास, बाबा एक बार हम लोग हाँ बोले आप नहीं बताए, फिर ना बोले तो नहीं बताए, इस बार तो आधा हाँ और आधा ना तो बताना चाहिए आपको। का इसीलिए तो नहीं बताए कि सब लोग एक के इलाका के जो जानते हैं और जो नहीं जानते उसके पास जाइएगा, वो बता देंगे तो हमारी क्या जरूरत। कहने का मतलब ईश्वर को किसी तरह से बताया नहीं जा सकता, वो वाणी के परे। फिर भी जितने संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने किसी न किसी रूप में परमात्मा का वर्णन किया। और कब से? आजे नहीं, सृष्टि के आदि काल से, जब से सृष्टि की शुरुआत हुई तब से और आज तक, पता नहीं कब तक। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं
उसको जानिए। क्या सृष्टि में जितने लोग हैं सब जान गए परमात्मा को? सृष्टि की तो बात छोड़ दीजिए, इस भेलवे की बात लीजिए। भेलवा के व्यक्ति सब लोग जानते हैं ईश्वर को। ईश्वर क्या है पूछिएगा सत्संग के बाद आप जाकर के। बड़े बड़े विद्वान लोग होंगे, धनवान लोग होंगे, समान लोग होंगे, उनसे व्यक्तिगत संपर्क कीजिए, क्या परमात्मा को जानते हैं? वो कहेगा कि नहीं, हम नहीं जानते, नहीं जानते हैं। वही जनाने के लिए कि सब लोग जान जाए, इस आयोजन की प्रधानता है, विशेषता, सब लोग जान जाए। क्योंकि जब तक ईश्वर को जानेंगे नहीं तो उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अब प्राप्त नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए जानना जरूरी है। राममानस की पंक्ति है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिदाई, जिमी खगे जल के चिकनाई। किसी को आप नहीं जानेंगे तो प्रेम होगा? नहीं होगा। जाने बिनु न होई प्रतीति, अब बिनु प्रतीत प्रीति होगी, प्रेम होगा, विश्वास होगा? नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं हम लोगों को कि पहले जानिए। और जानना दो तरह से होता है, एक वैचारिक रूप से, एक तात्विक रूप से। पहले तो विचार विचार में जानिए, क्योंकि जिसको आप जानते हैं वो परमात्मा नहीं है। किसको जानते हैं? दुनिया के लोगों को पूछिए तो वो देवी देवता को ही परमात्मा मानते, ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा मानते, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। कान खोल करके सुन ले, इसमें परमात्मा है लेकिन ये परमात्मा नहीं है। तब परमात्मा क्या है? यही बात पूछा था वाल्मीकि जी से। भगवान श्री राम में वनवास काल में जब जा रहे थे तो कहा कि आप परमात्मा के बारे में कहिए, परमात्मा कहाँ है, नहीं है, और हमारे लिए सुरक्षित सा स्थान बता दीजिए, क्योंकि 14 वर्षों तक रहना है। क्या वाल्मीकि जी बता दिए थे कि चले जाइए अमुक जगह रह जाइएगा? नहीं बताए। क्या बताए कि महाराज आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि हम कहाँ रहेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कहाँ नहीं हैं। अरे परमात्मा कहाँ नहीं है? जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, लेकिन देख कहाँ रहे? किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान, जिसकी आंख में सूझ है वो पद। आप कहेंगे कि हम लोग आंख में सूझ नहीं है, सूझ है। आप ही लोग विचार करके बताइए। अंधार होता है तो अंधकार में टकटोरिया मारते हैं, सूझ रहा था टकटोरिया मारते। ये तो देख रहे महाराज सूर्य की रोशनी में, प्रकाश की रोशनी में, तो सूझ कहाँ आया? जिनकी आंख में सूझ होगी, जो अंधकारों में प्रकाश से दिखता है। बड़े विचित्र बात। मधेपुरा जिला के कुदरा घाट के महात्मा थे रामेश्वर बाबा, वो रात में लिखते थे बिना प्रकाश के। तो शिष्य ने पूछा कि बाबा अंधकार में कैसे लिखते हैं? कहा उस शब्द पर लगता है कि लाइट है, लाइट लाइट है, अंदर की लाइट थी और उसी में लिख लेते। तो जिनकी आंखों में वो सूझ हो जाएगी वो तो कहीं किसी समय देख सकते, देख सकते। एक बार अमृतसर की बात है, गुरु नानक देव जी महाराज के दरबार में मजदूर का काम कर रहे थे भगवान विष्णु, वेश बदल करके, वेश बदल करके। और सब लोगों को पता नहीं, मजदूर लोगों के साथ में वो मजदूरी कर रहा था, लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज को पता था, जिनकी आंखों में सूझ थी। कहा महाराज ये आप क्या करते हैं? कह रहे यहाँ तो संत के दरबार की सेवा करने के लिए सब लोग नंबर लगाते हैं, तो हम भी अपने भाग में 4 चांद लगा रहे हैं। सब जगह है
लेकिन आप नहीं देख सकेंगे। भगवान शिव ने कहा प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से, ऐसा नहीं कि भलवा में 2 हाथ बेसी है अब वहाँ भवानीपुर में 1 बित्ता कम, ऐसा भी नहीं। जहाँ भी देखिए सृष्टि में, जहाँ भी देखिए वो समरूप से है, बराबर रूप से है। लेकिन प्रकट कैसे होता है? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम चाहिए तब वो प्रकट होंगे, प्रत्यक्षीकरण होगा। प्रेम क्या है? प्रेम किसको कहते हैं? संत वाणी में चर्चा आई है, प्रेम खिलनमा यही स्वभाव, अब मोही बुलाओ कि तू चलिया, प्रेम खिलनमा यही विशेष, अब तू मोही देख कि मैं तो ही देख। ये प्रेम की प्रकाष्ठा है। और यही हम लोग रोज विनती में भी गाते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, क्योंकि इसके बिना परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। अंग्रेजी के विद्वान ने तो कहा है, लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम और प्रेम ही ईश्वर है। तो वो प्रेम कहाँ होगा? बाहर में है क्या है? प्रेम न बारी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जे रुचय शीश दे ले जाए। प्रेम की खेती नहीं होती, हाट बाजार में नहीं मिलेगा कि चलो भाई वहाँ जाके पैसा से खरीद लें। ऐसी बात होती है तो धनवान लोग सब तो पहले खरीद करके गोदाम में भर लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। राजा प्रजा जे ही रुचय शीश दे ले जाए, ये समर्पण की बात है। जिनके अंदर में समर्पण होगा वो तो उसका प्रत्यक्षीकरण कर लेगा, और जिनके अंदर में समर्पण नहीं होगा वो प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकता है। तो समर्पण के लिए कुछ प्रक्रिया होती है जो अभी सुने। वेद वाणी में वेद की रचना किसने की है? आप कहेंगे किसी ने नहीं, रचना किसी ने की ही नहीं। वेद वाणी डायरेक्ट परमात्मा की वाणी है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि व्यास देव जी महाराज। आज भी लोगों को पूछे तो यही कहेंगे कि वेद की रचना व्यास देव जी महाराज ने की है, लेकिन नहीं, इन्होंने विस्तार किया है वेद की वाणी को। पहले वेद 1 था और अभी वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद, चारों वेद में 1,00,000 मंत्र है। जिस मंत्रों में से 80,000 कर्मकांडात्मक मन से कर्मकांड होता है, ये भी वेद के अंतर्गत आता है। 16,000 उपासनात्मक मंत्र है जिससे पूजा पाठ हम लोग करते हैं, और 4,000 ज्ञानमयी मंत्र है। जिस मंत्र में सभी 2 मंत्र को आप पाठ के करी में श्रवण किए। ये चारों वेद से एक मंत्र को देने वाले कौन है? पढ़िएगा ध्यान से, उसमें लिखा हुआ है पंडित वैदेही शरण दुबे लिखित। पढ़िएगा सत्संग योग। ये पंडित वैदेही शरण दुबे कौन था? ये छपरा के बहुत बड़े विद्वान वेदज्ञ था, जिनको 1,00,000 मंत्र कंठस्थ था। हम लोगों को क्या को मंत्र याद है? 2-4। और 2-4 में भी लोगों को बोलने के लिए देता है तो याद आधी गलती ये बोलता है। कभी अगला छोड़ दिया, कभी पिछला छोड़ दिया, कभी पिछले में छोड़ दिया। ऐसा नहीं। यदि आप उच्चारण करने के लिए नहीं जानते तो हिंदी बोलिए, नहीं तो आपको पापो लगे। बहादुरी नहीं है मंच पर बैठ करके माइक में जो मन सो देते रहिएगा, उल्टे पाप लगेगा। इसलिए प्रयास कीजिए, और नहीं जानते तो केवल हिंदी बोलिए, तो वो लाखों मंत्र को कंठस्थ था। गुरु महाराज गए थे प्रवचन करने के लिए। उस विद्वान ने आकर के गुरु महाराज से कहा कि आप वेद को जानते हैं जो प्रचार करने के लिए निकल गए हैं?
गुरु महाराज कहते पहले आप बैठ करके मेरी बात को सुनिए, अब बाद में फिर प्रश्न कीजिए। तो विद्वान था, विद्वान को संस्कार भी होता है, विद्वान लंपट नहीं होता है। लंपट तो वो होता है जल गगरी छलकत जाए, आधे ज्ञान में है बड़का मानता है, वो लंपट होता है। वो तो विद्वान था, संस्कार था, जाके पंडाल में बैठ गया, अब मनोयोग पूर्वक सुनते रहा। हम लोगों के तो नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे, इस सुनने का तरीका नहीं है। सुनना है तो एकाग्र मन चित्त से सुनते रहिए, लाभ बिल्कुल मिलेगा। जब तक गुरु महाराज का प्रवचन होता रहा सुनते रहे। और जब आरती लगी गुरु महाराज निवास पर आए तो आकर के हाजिर थे, हुजूर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई। आपकी प्रत्येक वाणी वेदमयी वाणी, वेद से एक भी शब्द बाहर नहीं था। और वही फिर गुरु महाराज से दीक्षा भी लिए, पंडित वैदेश्वरन दवे। और झाली घाट में अखिल भारतीय महाधिवेशन हुआ था, वो स्वागताध्यक्ष भी बने हुए थे। देख लीजिए, इसका मतलब है कि आप सब वेद को याद कर लीजिए, शास्त्र को याद कर लीजिए, जब तक दीक्षा नहीं लीजिएगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। सब कुछ पढ़ लिए, अपने आप को जाना नहीं, मुफ्त हुआ हराम। अपने आप को जानिए, अपने आप को जानना ही परमात्मा को जानना है। जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तो परमात्मा को नहीं। हम लोग अपने आप को जानते हैं, हम लोग कौन है, कैसा है, क्या रंग रूप है जानते हैं? ये अंदाजिए गाड़ी चल रही है। पहले अपने आप को जानिए। यही जानने के लिए वेद भगवान ही बताते हैं क्या करना पड़ेगा आपको। पहले बुद्धि योग करना पड़ेगा, ईश्वर को समझने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी, जिस प्रक्रिया का नाम हम लोग सुने हैं, मनस्तत्व। इसमें दो बातें आती हैं, मानस जप और मानस ध्यान। ये दो बातें इसमें। मानस जप क्या है? मंत्र को मने ही मन जपना है मानस जप। गुरु महाराज भी भक्त को, साधक को, शिष्य को यही बताए, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, यही मानस जप। एक वाचिक जप भी होता है, लोग बोल बोल करके जपते हैं। एक उपांशु जप भी होता है, जिसमें जीव हो हिलता डुलता है, लोगों को लगता है कि कुछ विधि विधा रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं पड़ती, ये उपांशु जप है। और एक है मने मन, जैसे हम लोगों को बताया गया है, आंख मुख को बंद कर दीजिए, सीधा बैठे और मने मन उस मंत्र का उच्चारित कीजिए, मंत्रावृत्ति कीजिए। यही है मानस जप। सभी जपों में श्रेष्ठ है मानस जप। तो सब लोग सोचते हैं कि कम खर्च हो, लाभ अधिक हो। किसान लोग भी सोचते हैं कि कम में खर्चा में अधिक फसल हो जाए, ढेर टका का मालिक हो जाए। तो संत लोग, वेद भगवान बतलाया कि सबसे कम खर्च है मानस जप करो और मानस ध्यान करो। जो मंत्र गुरु बतला दिया उसी को जपो। यह तो मंत्र के बारे में कहा गया है 7 करोड़ मंत्र है धर्मशास्त्र। शास्त्र की बातें पढ़ लीजिएगा आप। स्कंद पुराण से निकली गुरु गीता, उसी में भगवान शंकर और मैया पार्वती का संवाद है। भगवान शिव ने कहा है, सप्तकोटि मंत्रासित विभरस कारका एक महामंत्रो गुरु रुद्राक्षरम द्वयम्। कि हे देवी, 7 करोड़ मंत्र धर्मशास्त्र में है, जो चित्त को भ्रमित करने वाला, आवागमन के चक्कर में ले जाने वाला, दुख में देने वाला है। लेकिन एक ही मंत्र है जो महामंत्र है, जिस मंत्र का जब भगवान शिव जी के महामंत्र जो जपत में सु, वो महामंत्र क्या है? वही है गुरु प्रदत्त मंत्र। यही बात मुचकुंद से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। महाभारत का आख्यान है, पढ़िएगा, बड़ा लंबा प्रसंग है। जब उनके पास गया, कहा आप कौन है, क्या नाम है आपका? कह रहे मेरा नाम पूछते हो,
मेरा नाम तो इतना है जितना संसार में धूलकन भी नहीं है। अब बताइए, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मुस्कुंद से, फिर भी तुम देख रहे हो कि मेरा रंग कितना पक्का है। कभी बेदरंग होता है? करिया आदमी धूपों में दिन भर खड़ा रहेगा तो कुछ होगा उसको? और वही गोरा आदमी है 2 घंटा जेठ के दोपहरिया में खड़ा हो जाएंगे, चमड़े झुलस जाएंगे। क्या देखता है कितना पक्का रंग है, कभी बेदरंग नहीं होता है। इसलिए लोग हमको कृष्ण कृष्ण द्वापर आ गया। अब भगवान तो सब बात जानवे करते। तो कहने का से है कि जो मंत्र गुरु बतला दे उस मंत्र को जपिए, क्योंकि गुरु मंत्र में शक्ति होती है। जो मंत्र अपने आप से जपेंगे वो भी मंत्र ही है, लेकिन उसको आप सिद्धि नहीं मिलेगी। जैसे इसको समझने के लिए आप कभी देखेंगे सुनेंगे, अब विचारिएगा, एक गोली है, उसको हाथ से फेंके किसी पर प्रहार किए क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा चोट लगेगी, हल्का सा चमड़ा छिलाएगा, ये न होगा। अब उसी गोली को राइफल में दे करके निशाना लेके दे दीजिए न, जितना सामना सबको घोटा देगा। तो गोली तो वही है। मेरे कहने का सही है कि मंत्र तो वही है, लेकिन मंत्र पर मंत्र देने वाले की शक्ति होती है। इसीलिए कहते हैं अच्छे और सच्चे संत सद्गुरु से मंत्र लीजिए, वो कामयाबी दिलाएगी। आप जो जानते हैं इससे काम आपका नहीं बनेगा। कभी सुने होंगे, एक बार की बात है, भादव का महीना था, एक बाप और बेटा कामत कर रहा था। इधर बासा बोला जाता है, इधर कामत बोलते, हम लोग इधर बासा बोला जाता है। तो उसी कामत पर दोनों बाप बेटा थे। पिताजी के का तबीयत खराब हो, चारों तरफ पानी पानी, अब लगा कि प्राण नहीं। जो भी वो जानता था प्राथमिक उपचार थोड़ा सा किया और नदी पार करके चला आया गाँव डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहीं चले गए होंगे, आए तो डॉक्टर को अपनी समस्या बताया। डॉक्टर ने दवाई दी, का चिंता मत करो, चले जाओ, कुछ नहीं होगा, हम कल जा करके देख लेंगे। वो आया, जब तक मैं आया तो घाट पर एक भी नाव नहीं। तो समय लोग डुब्बा भसा छकने के लिए निकल जाते हैं, भट्टा भर्री आदि। अब तो छटपट करने लगा। दवाई मेरे पास में, पिताजी के पास में कोई नहीं, नाव नहीं, तैरने के लिए हमको आता नहीं है। अब तो दवाई रहते पिताजी की जान चली जाएगी। संजोग क्या था, उसी किनारे पर एक महात्मा जी रहते थे। उसने देखा, कहा बड़ी बेचैनी है इसके साथ, बोला इधर आओ, क्या बात है? उनको तो अपने दुख था, बड़ी परेशानी थी, समस्या थी। कहा बाबा ऐसी ऐसी बात है, पिताजी की तबीयत खराब है, दवाई मेरे पास में है, डॉक्टर कहीं चले गए थे, देर हो गया, अब यहाँ एक नाव भी नहीं है, हमको तैरने के लिए नहीं आता, हम कैसे जाएंगे नदी पार करके? ये लगता दवाई रहते पिताजी की जान चली जाएगी, हमको मुफ्त में कलंक लग जाएगा। का देखो चिंता मत करो, तुम एक तुलसी का पत्ता तोड़ करके लाओ। तुलसी का पत्ता तोड़ करके लाया, उसी पर लिख दिया महात्मा जी ने राम। का इसको मुट्ठी में बांधो और नदी में प्रवेश कर जाओ। मन में 6-5 हो तक, अच्छा पिताजी के नाम पर न मरेंगे, कोई बात नहीं। मुट्ठी बांधा, घुस गया पानी में। आश्चर्य की बात, जैसे जमीन पर चल रहा था पानी में उसी तरह चलने। जाते जाते गया, किनारे लगने का मन में भ्रम हो गया, आखिर महात्मा ने क्या कर दिया जो हम पानी पर जमीन की तरह जा रहे हैं? अब बोला था जब तक पार नहीं जाना तो देखना नहीं। ऐसे खोल करके देखा, उसमें तो राम का धत्तर ही राम, ये तुम पहले से जानते, इतना काना था, गड़गड़ा के नीचे चला, चिल्लाने लगा। महात्मा जी देख रहे थे, करे बोलो तुलसी वाला राम बचाओ, तुलसी वाला राम बचाओ। फिर बोलना शुरू किया, पूर्ववती स्थिति में आकर के पार हो गया, पिताजी को दवाई दी, रोग ठीक हुई। कहने का मतलब, हम आप जो नाम जानते हैं उस नाम से काम नहीं होगा। इसलिए परमात्मा नाम का जप करें, उसी नाम संबंधी रूप का ध्यान करें, योग्यता क्षमता बढ़ेगी, दृष्टि योग करेंगे और तब सुरत शब्द योग, सुरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, तिहुल सावे ना, मी यत गुरु संत युक्ति हम त्रास मिटावे ना,
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य